सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे चौथे अध्याय पर जिसका नाम है न्यायपरायणता। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। हम में से अधिकतर लोगों की अलग-अलग पसंद और नापसंद होती है। हम कुछ लोगों को अन्य लोगों से ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम में से कुछ लोगों की अलग-अलग पसंद और नापसंद होती है। ठीक है? तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि स्कूल में बच्चे उन्हीं को अपना मित्र बनाते हैं जो उनके गांव अथवा शहर के होते हैं? तो आपने क्या ध्यान दिया है ये कि स्कूल में जो बच्चे हैं वो उन्हीं को अपना मित्र बनाते हैं जो उनके गांव के होते हैं या शहर के होते हैं? वे उन बच्चों से दूर रहते हैं जो उनके रीति रिवाजों का पालन नहीं करते और दूसरी भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो वो उन बच्चों से दूर रहते हैं जो उनके रीति रिवाज को पालन नहीं करते और बहुत ही अलग ही भाषा बोलते हैं। ठीक है, हम में कुछ लोग अपने ही धर्म मानने वालों का पक्ष लेते हैं। तो हम में जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही धर्म मानने वाले लोगों का पक्ष लेते हैं। कुछ लोग उन लोगों को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं जो उन्हीं की तरह का व्यवहार करते हैं और उनके जैसे ही कपड़े पहनते हैं। तो वो उन्हीं को श्रेष्ठ मानते हैं जो उन्हीं की तरह से बिहेव करते हैं और उनके जैसे वो कपड़े पहनते हैं। ओके, इस तरह हम में से करीब-करीब सभी लोग कुछ लोगों को पसंद करते हैं और उनसे मित्रता रखते हैं और कुछ अन्य लोगों को किसी न किसी कारण से नापसंद करते हैं, ठीक है? तो हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ लोगों को पसंद करते हैं, उनके मित्र बने रहते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनको वो नापसंद करते हैं किसी न किसी कारण की वजह से, ठीक है? परंतु हमें अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए और जिन्हें हम पसंद नहीं करते उन लोगों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि हमें अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, शो नहीं करना चाहिए और जिन्हें हम पसंद नहीं करते उनको चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, ईश्वर की दृष्टि में सभी सम्मान है। ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है। ईश्वर यानी कि भगवान की दृष्टि में सभी इक्वल है। ठीक है, हमें सभी के साथ उचित और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो हमें सभी के साथ एकदम उचित और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, मित्रता से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है? यदि आपको खेल का नियमकर्ता रेफरी बनाया गया हो अथवा किसी लड़की अथवा लड़कियों के समूह के अगुवा बनाया गया हो तो यह खास तौर पर आवश्यक है कि आप न्यायपरायण और निष्पक्ष रहो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया बच्चों कि अगर आप किसी खेल के रेफरी बनो, ठीक है, या फिर आप किसी लड़की या फिर अथवा लड़कियों के समूह के अगुवा बनो, ठीक है, तो आप क्या करना, आप वहाँ पर भी अच्छे से डिसाइड करना, न्याय से अच्छे से डिसाइड करना है आपको, जो भी वहाँ पर बात चल रही है उसको लेकर, ठीक है, आपको ऐसे पक्षपात नहीं करना है, ठीक है। अन्य लोग आपसे यह आशा करेंगे कि तुम्हारा आचरण और व्यवहार न्यायवान हो, ठीक है, तो आपसे यही आशा करेंगे वो कि आपका जो आचरण हो, आपका जो व्यवहार हो एकदम न्यायवान हो, ठीक है। प्रतियोगिता के परीक्षक को सभी अवसरों पर न्यायवान और निष्पक्ष होना चाहिए। तो जो प्रतियोगिता के जो परीक्षक होते हैं उनको एकदम अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से डिसाइड करना चाहिए न्याय के साथ, ठीक है, और निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी एक को ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किसी एक बच्चे को, ठीक है। जब आप परीक्षक बनो तो तुम्हें अपनी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद को भूल जाना चाहिए। तो जब भी आप परीक्षक बनो तो आपको अपनी नापसंद पसंद को भूल जाना चाहिए, ठीक है। सभी के साथ न्यायपरायण रहो, ठीक है, सभी के साथ आपको न्यायपरायण रहना है, ठीक है। आपके मित्र क्या कहते हैं उस पर ध्यान ना दो और जो सही हो वही करो। आपके मित्र जो बोल रहे हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो सही है उस समय वही आपको करना है, ठीक है। यदि आप सभी के साथ न्यायपरायण रहोगे तो आपके मित्र तथा अन्य लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर आप सबके साथ अच्छे से रहोगे, न्याय से रहोगे तो आपकी वो प्रशंसा करेंगे, ठीक है। गौरव को एक बार टेबल टेनिस प्रतियोगिता में निर्णयकर्ता बनाया गया। तो गौरव को क्या बनाया गया? निर्णयकर्ता बनाया गया। गौरव टेबल टेनिस का एक अच्छा खिलाड़ी था। वह खेल के सभी नियम जानता था। एक मैच में गौरव के मित्र हर्ष को एक अच्छे खिलाड़ी शिवम के साथ खेलना था, ठीक है। तो एक मैच में उसका जो मित्र है हर्ष को, उसे एक अच्छे खिलाड़ी शिवम के साथ खेलना था। गौरव शिवम को पसंद नहीं करता था क्योंकि उसने एक बार उससे पेंसिल ली और बाद में वापस करने से इनकार कर दिया। तो गौरव जो है वो शिवम को पसंद नहीं करता था क्योंकि एक बार क्या हुआ कि शिवम ने उससे पेंसिल ली थी और उसे वापस भी नहीं किया, इनकार कर दिया वापस देने के लिए, ठीक है। शिवम गौरव से ज्यादा अच्छा खिलाड़ी था और इसलिए गौरव उससे ईर्ष्या करता था, ठीक है। तो शिवम जो है वो गौरव से भी अच्छा खिलाड़ी था और इसी वजह से गौरव जो है वो जेलस फील होता था, ठीक है।
अतः गौरव ने यह निश्चय किया कि वह अपने मित्र का पक्ष लेगा और उसे शिवम के साथ हो रहे मैच में जिता देगा, लेकिन उसने यह किसी को नहीं बताया। ठीक है, तो उसने अब ये डिसाइड कर लिया मन ही मन कि वो अपने मित्र का पक्ष लेगा, मित्र को ही जिताएगा और जो शिवम है उसे हरा देगा। ठीक है, हर्ष और शिवम के बीच होने वाले टेबल टेनिस के मैच को देखने बहुत से लड़के और लड़कियां आए। यह सेमीफाइनल का मैच था। मैच के समय निर्णयकर्ता के रूप में गौरव ने कई बार सर्व की शिवम के द्वारा सर्व की हुई गेंद को फाउल कह दिया, यद्यपि वह गेंद ठीक सर्व करता था। ठीक है, तो अब हर्ष और शिवम का जो मैच है वो शुरू होता है। लड़के लड़कियां आते हैं देखने के लिए मैच को। ठीक है, और मैच के समय जो निर्णय करता है यानी कि जो गौरव है वो क्या करता है, वो कई बार शिवम की जो गेंद दी गई होती है, जो सर्व की गई होती है, उसे फाउल बोलता रहता है, जबकि जो शिवम है उसने अच्छे से गेंद दी थी। ठीक है, अतः गौरव के मित्र ने मैच जीत लिया, लेकिन सभी जानते थे कि निर्णयकर्ता गौरव ने बेईमानी की है। ठीक है, तो गौरव का जो मित्र है उसने मैच जीत लिया। अब सभी जानते थे कि जो निर्णयकर्ता है यानी कि जो गौरव है उसने बेईमानी की है, उसने अच्छे से नहीं निर्णय लिया है। उन्होंने खेल के शिक्षक से शिकायत कर दी। यहाँ तक कि गौरव के मित्रों ने भी यह कहा कि गौरव ने शिवम के साथ अन्याय किया है। ठीक है, तो उन्होंने किससे शिकायत कर दी, उन्होंने जो खेल के शिक्षक है उनसे शिकायत कर दी और ये बोल दिया कि गौरव ने अन्याय किया है शिवम के साथ। ठीक है, खेल के शिक्षक ने निश्चय किया कि मैच फिर से खेला जाएगा। गौरव का अपमान हुआ और उसे फिर से निर्णयकर्ता नहीं बनाया गया। ठीक है, तो खेल के जो शिक्षक है उन्होंने डिसाइड किया कि हम फिर से मैच को करेंगे और गौरव का यहाँ पर अपना अपमान हो जाता है और निर्णयकर्ता नहीं बनाते उसे। ठीक है, गौरव के मित्र उसके व्यवहार से प्रसन्न नहीं थे। शीघ्र ही यह खबर चारों तरफ फैल गई कि गौरव अपने व्यवहार में पक्षपात करता है। ठीक है, तो उसके मित्र अब उसे पसंद नहीं कर रहे थे और शीघ्र ही ये बात फैल गई थी कि जो गौरव है वो पक्षपात करता है। गौरव स्कूल में सबसे अधिक अप्रिय लड़का बन गया। ठीक है, और गौरव जो है वो स्कूल में अनपॉपुलर लड़का बन गया फिर। ठीक है, यह आवश्यक है कि जब आप किसी टीम के प्रधान बनाए जाए तो आप निष्पक्ष रहे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आपको किसी टीम का, किसी खेल का आपको प्रधान बनाया जाए तो उस समय आपको निष्पक्ष रहना है, किसी का पक्ष नहीं लेना है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर स्कूल के कप्तान, कक्षा का मॉनिटर अथवा मनोरंजन कार्यक्रम का कार्य संभालने वाले की हैसियत में आपको यह याद रखना चाहिए कि आपका यह कर्तव्य है कि आप उन सब लोगों के साथ निष्पक्ष रहे जो आपके साथ काम कर रहे हैं। तो आपको उन सभी लोगों के साथ कैसा रहना है, निष्पक्ष रहना है। ठीक है, यह ठीक नहीं है कि आप अपने मित्रों के साथ तो अच्छा व्यवहार करें और अन्य लोगों से रूखा अथवा अनुचित व्यवहार करें। तो ये तो सब बिल्कुल भी सही नहीं हुआ कि आप अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो और दूसरे लोगों के साथ आप एकदम रूखा सूखा सा व्यवहार कर रहे हो। ठीक है, आपको निष्पक्ष होना चाहिए। दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को पोशाक, भाषा, धर्म अथवा सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण प्रभावित ना होने दो। ठीक है, तो आपको एकदम निष्पक्ष रहना है, इसमें ऐसे प्रभावित नहीं होने देना है कि आपका खान पीन अलग है। ठीक है, आपका रहना, आपका जो कपड़े पहनने का तरीका है वो अलग है, ऐसे नहीं सोचना है आपको। ठीक है, अध्यापक ने एक बार वरुण नाम के एक लड़के को कक्षा की पिकनिक का प्रबंध करने के लिए प्रधान चुना। ठीक है, तो अध्यापक ने वरुण को क्या चुना, प्रधान चुना कक्षा की पिकनिक का प्रबंध करने के लिए। अध्यापक ने कक्षा को बताया कि वरुण सभी को कुछ काम करने के लिए देगा। वरुण ने सभी को थोड़ा थोड़ा काम करने के लिए दिया। तो वरुण जो है वो सबको काम करने के लिए देता है कुछ ना कुछ, लेकिन उसने सागर को ज्यादा काम दिया और उसने सागर को ज्यादा काम दे दिया। वरुण इस नम्र और गरीब बच्चे को हीन दृष्टि से देखता था क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे और वह गरीब था। ठीक है, तो वरुण जो है उस बच्चे को वो कैसा था, गरीब बच्चा था, तो उसको एकदम हीन दृष्टि से देखता था, उसके साथ अच्छे से वो बिहेव नहीं करता था। ठीक है, और क्यों ऐसे हीन दृष्टि से देखता था, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, वो बहुत गरीब फैमिली से था वो। ठीक है, उसके माता पिता गरीब थे और उसे अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते थे। इसमें सागर का कोई दोष नहीं था, इसमें उस बच्चे सागर का कोई दोष नहीं था। जब अन्य बच्चे पिकनिक का आनंद ले रहे थे, सागर काम कर रहा था। जब बच्चे एकदम अच्छे से मजे कर रहे थे पिकनिक में, तो सागर जो था वो काम कर रहा था। उसे प्लेटें साफ करने और सुखाने के लिए दी गई। सागर को किसी की सहायता नहीं दी गई। ठीक है, तो उसे क्या बोला गया कि तुम प्लेटें साफ करोगे और सुखाओगे, और उसको किसी की हेल्प भी नहीं दी गई। ठीक है, जबकि औरों को सहायता मिली थी। ठीक है, जबकि औरों को तो हेल्प मिली थी। बेचारा सागर अकेला ही काम कर रहा था। क्या यह सही था? क्या सागर के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए था? ठीक है, तो क्या ये चीज सही थी? क्या उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए था? वरुण ने सागर के साथ अन्याय किया।
इससे सागर वरुण से घृणा करने लगा। ठीक है, तो वरुण ने जो है सागर के साथ अन्याय किया और इससे क्या हो गया, इससे सागर जो है वो वरुण से घृणा करने लग गया, नफरत करने लग गया। आपको दूसरों के साथ उसी प्रकार से निष्पक्ष होना चाहिए जिस प्रकार से आप चाहोगे कि वे आपके साथ निष्पक्ष हो। तो आपको दूसरों के साथ एकदम निष्पक्ष होना चाहिए जिस प्रकार से आप भी चाहोगे कि वो भी आपके साथ निष्पक्ष हो। ठीक है, यदि अध्यापक उन बच्चों को ज्यादा नंबर दे जिन्हें वे पसंद करते हैं, तो क्या यह उचित होगा? अब आप खुद ही सोचिए बच्चों कि अध्यापक जो है वो उन्हीं बच्चों को ज्यादा मार्क्स दे जो कि उन्हें पसंद करते हैं, तो क्या ये सही होगा? यदि आपके अध्यापक निष्पक्ष नहीं हो अथवा अपने प्रिय विद्यार्थियों का पक्ष ले, तो आपको बुरा लगेगा। तो अगर आपके जो अध्यापक है वो निष्पक्ष नहीं हो, वो उनके जो फेवरेट स्टूडेंट है उन्हीं का ही वो पक्ष ले, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? जब आप प्रधान बना दिए जाए हो अथवा तुम किसी दल के प्रधान बनते हो, तो आप यह सब याद रखो। तो आपको ये सब याद रखना है। उन व्यक्तियों के लिए कार्य करने में आनंद आता है जो निष्पक्ष होते हैं और सभी कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार करते हैं। तो उनके बारे में पढ़ने में हमें आनंद आता है, उनके बारे में जानने में हमें आनंद आता है जो एकदम निष्पक्ष होते हैं और सभी जो कर्मचारी है उनका एकदम सम्मान करते हैं। ठीक है, यदि आप अपने व्यवहार में निष्पक्ष होंगे तो आपको निश्चय ही सब पसंद करेंगे, आप लोकप्रिय हो जाओगे, वे आपका मित्र बनना पसंद करेंगे। ठीक है, अगर आप निष्पक्ष होंगे तो आपका सभी मित्र बनेंगे, आप एकदम फेमस हो जाओगे। जहां भी आप जाओगे वे आपका साथ और आपके लिए काम करना पसंद करेंगे। जब भी आपको आवश्यकता होगी वे आपकी सहायता करना चाहेंगे। ठीक है, तो हमेशा वो आपकी मदद करने के लिए एकदम तैयार रहेंगे। ठीक है, न्यायाधीश अथवा निर्णयकर्ता के लिए जब यह आवश्यक है कि वह निष्पक्ष हो, तो हमारे लिए भी यह आवश्यक है कि हम भी दूसरों के साथ व्यवहार करते समय निष्पक्ष और न्यायपरायण हो। ठीक है, तो हमें भी एकदम क्या होना चाहिए, निष्पक्ष और एकदम अच्छे से हमें डिसाइड करना चाहिए और हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिली है? हमें सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो हमें हमेशा सबके साथ एकदम न्यायपूर्ण बिहेव करना चाहिए और किसी के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपको एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।